यह कहानी की शुरुआत होता है जहां राजा एक जनरल जिसका नाम डिटेक्टिव डी है उसको राज्य की सबसे कीमती ड्रैगन ब्लेड नाम की तलवार देता है। यह तलवार इतनी शक्तिशाली है कि दुनिया की कोई भी मैजिक को हरा सकता है। लेकिन उस राज्य की महारानी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसको लग रहा था कि डिटेक्टिव डी यह तलवार उन लोगों के खिलाफ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन राजा उसकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि डिटेक्टिव डी ने पहले भी अपनी जान जोखिम में डालकर राजा की जान बचाया था। उसे डिटेक्टिव डी पर पूरा भरोसा था, लेकिन रानी उसकी बात पर अड़ी रही। उसको कैसे भी करके वह तलवार चाहिए थी। रात में रानी एक आदमी से मिलती है जिसका नाम यूची है। रानी यूची को डिटेक्टिव डी के पास से ड्रैगन ब्लेड तलवार चुराने के लिए बोलती है। यूची बोलता है कि अगर ऐसा होगा तो जब राजा को पता चलेगा कि डिटेक्टिव डी ने ड्रैगन ब्लेड खो दिया है तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तब रानी बोलती है, मैं डिटेक्टिव डी को कुछ नहीं होने दूंगी, बस तुम मुझे तलवार ला के दो। यहाँ यूची को जो काम दिया गया था वह बहुत ही मुश्किल था, इसलिए रानी ने और कुछ लोगों को भी बुलाया था जिसके पास जादुई शक्ति थी। वो सब एक एक करके यूची के सामने अपनी अपनी जादुई शक्ति दिखाते हैं, जिसमें से एक आदमी हवा में चीजें गायब कर सकता था, दूसरे आदमी के पास सब कुछ जलाने का शक्ति था और उनके लीडर के पास भी बहुत शक्ति थी। वो 2 से ज्यादा हाथ बाहर निकल सकता था। इसी बीच यूची महारानी को समझाते हैं कि हमें स्ट्रेंजर्स पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये लोग हमें धोखा भी दे सकते हैं। महारानी बोलती है, तुम इस बात की टेंशन मत लो, तुम्हें इन लोगों की जादुई शक्ति की जरूरत पड़ेगी। उधर वाटरमून नाम की और एक लड़की आती है जिसको महारानी ने बुलाया था यूची की हेल्प करने के लिए। वाटरमून के पास भी बहुत स्किल्स थी। वो सारे लोग डिटेक्टिव डी को शहर से बाहर निकालने के प्लान बनाते हैं। वो लोग एक बहुत मशहूर पेंटिंग शॉप में आग लगा देता है और उस पेंटर की घर को भी जला देते हैं। उसके बाद डिटेक्टिव डी को उस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए देते हैं। डिटेक्टिव डी और उसका टीम इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस जगह पर पहुंचते हैं। यूची की टीम के कुछ मेंबर इधर डिटेक्टिव डी की जासूसी कर रहे थे। बाकी टीम मेंबर डिटेक्टिव डी के घर ड्रैगन ब्लेड चुराने के लिए पहुंचते हैं। पेंटिंग शॉप पर इन्वेस्टिगेट करते करते डिटेक्टिव डी और उसके साथी को वो पेंटिंग मिल जाता है जिसके लिए वो पेंटर बहुत ज्यादा परेशान था। वो पेंटिंग उसी की शॉप की टेबल के नीचे से मिलती है। इससे डिटेक्टिव डी समझ जाता है कि इस जगह पर कोई चोरी नहीं हुई है, बल्कि इस जगह को एक ट्रैप बनाया गया है। डिटेक्टिव डी की एक साथी जब पेंटिंग पर हाथ लगाता है तब डिटेक्टिव डी उसको ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि डिटेक्टिव डी को पता चल गया था कि इधर हर जगह पॉइजन है। उसी बीच उस पेंटर की पॉइजन से मृत्यु हो जाती है। उसके बाद डिटेक्टिव डी और उन जादुई शक्ति वाले लोगों के साथ लड़ाई हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ यूची की दूसरी टीम मेंबर वाटरमून और आग की जादुई शक्ति वाला आदमी डिटेक्टिव डी के घर पहुंच चुके थे। उसके बाद वो लोग एक बॉक्स तक पहुंचता है जिसको खुलने के बाद इन लोगों को ड्रैगन ब्लेड दिखाई देता है। जब वाटरमून ड्रैगन ब्लेड को निकालने की कोशिश करता है तब सारे सैनिकों को पता चल जाता है और इन लोगों के ऊपर एक जाल आके गिर जाता है। दरअसल वो तो असली ड्रैगन ब्लेड थी ही नहीं, वो बस एक ट्रैप थी जिसमें ये लोग फंस गए। लेकिन सैनिक आने से पहले वो लोग जाल को आग लगाकर उधर से भाग जाने में सक्षम होता है। दूसरी तरफ यूची पेंट शॉप के पास आते हैं जहां वो जादुई शक्ति वाले लोगों पर गुस्सा करते हैं, क्योंकि वो लोगों ने डिटेक्टिव डी को मारने की कोशिश की। यहाँ यूची को पता चल जाता है कि यह जादुई शक्ति वाले लोग असल में उसके साथ नहीं है, वो लोग अपने ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं। अगले दिन यूसी और बाकी जादुई शक्ति वाले लोगों पर महारानी बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि उन लोगों के पास इतने जादुई शक्ति होने के बाद भी डिटेक्टिव डी से ड्रैगन ब्लेड नहीं ला पाए। रात को महारानी यूची के साथ एक जेल में जाती है। महारानी इधर एक प्रिजनर से मिलती है। हमें यहाँ पता चलता है कि महारानी उसी प्रिजनर की एडवाइस पर हर काम करती है। उसी ने ही महारानी को डिटेक्टिव डी से ड्रैगन ब्लेड चुराने के लिए बोला था। इस बार वो महारानी से बोलती है, तुम डिटेक्टिव डी से ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में ले लो और उसको ड्रैगन ब्लेड तुम्हें देने के लिए मजबूर कर दो। अगले सुबह यूची डिटेक्टिव डी से मिलने जाते हैं। हमें यहाँ पता चलता है असल में यूची और डिटेक्टिव डी दोस्त है। यूची कुछ बोलने से पहले ही डिटेक्टिव डी उससे बोलता है, मुझे पता है कि इस सब के पीछे महारानी का हाथ है। उसके बाद डिटेक्टिव डी यूची को एक पेपर देते हैं जिसमें एक पजल थी, जिसको सॉल्व करने से यूची को ड्रैगन ब्लेड का पता चल जाएगा। साथ ही वह यूची से बोलता है कि हमारे किंगडम में एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है जिसका सामना हम दोनों को ही करना होगा। उसके बाद डिटेक्टिव डी अंडरग्राउंड हो जाता है, लेकिन डिटेक्टिव डी को यह भी पता था जरूर कोई ना कोई उसका पीछा करेगा और उसकी तलवार चुराने की कोशिश करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि डिटेक्टिव डी के असिस्टेंट पर वाटरमून नजर रख रही है। यहाँ डिटेक्टिव डी की असिस्टेंट जब एक बाजार से गुजर रहा था उसे एक सिंबल नजर आता है।
जिसको देखते ही वो हिप्नोटाइज होने लगा। इतने में ही एक आदमी आकर उसको उधर से ले गया। असल में यह आदमी कोई और नहीं बल्कि डिटेक्टिव डी है, जो रूप बदल कर आया था। उसके बाद एक मिस्टीरियस आदमी को दिखाते हैं, जिसके चारों ओर जादू से रिलेटेड बहुत सारा सामान था, और यहाँ पता चलता है कि यह लोग ड्रैगन ब्लेड हासिल करना चाहते हैं, जिससे कि वो लोग पूरी राज्य पर कब्जा कर सके। और इन लोग ने ही महारानी को भी अपने जादू से कंट्रोल करके रखा था। अगले दिन महारानी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जाती है और वह ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को अपने कंट्रोल में ले लेती है। इस सब के बारे में बोलने के लिए डिटेक्टिव डी का असिस्टेंट उसके पास जाने लगता है। वहां वाटर मून उसको देख लेती है और उसका पीछा करती है, लेकिन डिटेक्टिव डी का असिस्टेंट वाटर मून को चकमा देकर डिटेक्टिव डी के पास पहुंचता है, उसे सारी बातें बोलता है, और वहां असिस्टेंट एक सिंबल देखता है, जिसको देखकर वो एक बार पहले भी हिप्नोटाइज हुआ था। डिटेक्टिव डी असिस्टेंट को इस सिंबल के बारे में बोलते हैं। असल में यह सिंबल इंडिया से आया था। इस सिंबल को यूज करने वाले लोगों को हिप्नोटाइज करके उनसे कोई भी काम करवा सकता था, और इन लोगों ने ही इससे पहले वाले राजा को इस राज्य को बनाने में मदद की थी, और इन लोगों को विंड वॉरियर भी बोला जाता था। लेकिन समय के साथ जब राजा को इन लोगों की जादू से डर लगने लगा तो उन लोगों को जेल में बंद कर दिया। यहाँ हमें पता चलता है कि रानी जेल में जिससे मिलने गई थी वो असल में विंड वॉरियर था। उसने रानी को हिप्नोटाइज करके रखा है, इसलिए रानी हर बार उसकी एडवाइस को फॉलो करती है। उसके बाद उधर यूची डिटेक्टिव डी के द्वारा दी गई पजल को सॉल्व करने की कोशिश करता है, और फाइनली वो पजल को सॉल्व कर लेता है और उसको ड्रैगन ब्लेड का पता चल जाता है। यूची को ड्रैगन ब्लेड मिलने के बाद ही उधर एक जादुई शक्ति वाला आदमी आ जाता है। असल में वो यूची से ड्रैगन ब्लेड लेने आया था। यूची और उसके बीच में लड़ाई हो जाती है। यूची उसको ड्रैगन ब्लेड के मदद से मार देता है। उसके बाद ड्रैगन ब्लेड देने के लिए यूची रानी के पास जाने लगते हैं, लेकिन बीच में ही उसको ख्याल आता है कि महारानी डिटेक्टिव डी पर ड्रैगन ब्लेड खोने का इल्जाम लगाकर उसको मृत्युदंड भी दे सकती है। यह सब सोचते सोचते जब वो महारानी के पास पहुंचता है, तब रानी यूची को बोलता है कि डिटेक्टिव डी को हटा के उसके जगह पर वो पोस्ट टियान को दिया जाएगा। टियान वही जादुई आदमी है जो 2 से ज्यादा हाथ बाहर निकल सकता है। डिटेक्टिव डी की पोस्ट को हासिल करने के लिए ही कुछ समय के बाद टियान अपनी जादुई स्किल्स राजा के सामने दिखाएगा। यह सब सुनने के बाद यूची उधर से ड्रैगन ब्लेड रानी को दिए बिना चला जाता है। उसके बाद टियान राजा के सामने उसकी जादुई स्किल्स दिखाते हैं। जब टियान राजा के सामने जादुई स्किल्स दिखा रहे थे, तभी एक ड्रैगन की स्टैचू, जिसको इस राज्य के लोग भगवान की तरह पूजते थे, अचानक वो जिंदा हो जाता है। उसके बाद वो ड्रैगन टियान और उसकी जादुई शक्ति वाले बाकी 2 साथी पर हमला कर देता है। टियान के एक साथी पर वो आग से हमला कर देता है और दूसरे साथी को जिंदा निगल लेता है, और उसके बाद वो ड्रैगन उधर से चला जाता है। ड्रैगन के चले जाने के बाद यूची को पता चलता है कि टियान उधर से भाग चुका है। यूची जब टियान को पकड़ने के लिए बाहर जाता है, तब वह देखता है कि कोई एक जादुई आदमी उसकी ही रूप लेकर बहुत सारे गार्ड को मारकर उधर से भाग गया है। उसके बाद बाकी सब सैनिक आकर यूची को हत्यारा समझते हैं और जेल में बंद कर देता है। जब यह सब बात डिटेक्टिव डी को पता चलता है, तब वो अपने असिस्टेंट को मास्टर युआन के पास भेजता है। मास्टर युआन एक महात्मा है, क्योंकि डिटेक्टिव डी को पता है इन जादुई लोगों को मास्टर युआन की अच्छाई की शक्ति के बिना हराना संभव नहीं है। और उसके बाद डिटेक्टिव डी खुद यूची को छुड़ाने के लिए जेल जाते हैं। यहीं पे हम वाटर मून को भी देखते हैं, जो डिटेक्टिव डी का पीछा कर रही थी। पर इतने में ही जादुई शक्ति वाले लोग इधर आ जाते हैं, जो वाटर मून को मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो लड़की इस राज्य के अच्छे के लिए काम कर रही थी। वाटर मून उन लोगों से जान बचाकर भागने लगती है। तभी जादुई शक्ति वाले लोग रानी की रूप लेकर वाटर मून पर हमला कर देते हैं। वो चोटिल होकर भी उधर से भागने में सक्षम होती है और एक जगह आकर वह गिर पड़ती है और बेहोश हो जाती है। लकीली डिटेक्टिव डी के असिस्टेंट उसको देख लेता है और उसको बचा के उधर से ले जाता है। उसके बाद वो वाटर मून को दवाई देती है ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके, और धीरे धीरे दोनों दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद डिटेक्टिव डी का असिस्टेंट मास्टर युआन से मिलने के लिए चला जाता है। जब वो मास्टर युआन के जगह पर पहुंच जाता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन अचानक एक व्हाइट गोरिल्ला उसके सामने आ जाता है। असिस्टेंट की देखते ही देखते वो गोरिल्ला अपने आप को एक मछली में कन्वर्ट कर लेता है। वो मछली बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम लोगों के राज्य में क्या क्या हो रहा है, लेकिन मास्टर युआन अभी तुम लोगों की मदद नहीं करेंगे। उसके बाद वो मछली फिर से गोरिल्ला में कन्वर्ट हो जाता है और डी की असिस्टेंट को एक पेपर देता है और उसको उधर से भेज देता है। वो पेपर ले जाकर असिस्टेंट डिटेक्टिव डी को दिखाते हैं। उस पेपर को खोलकर देखने पर डिटेक्टिव डी को उसमें एक संस्कृत मंत्र मिलता है, जिसकी मदद से वो लोग जादुई शक्ति वाले लोगों के साथ लड़ सकेंगे।
उसके बाद ही उन लोगों के राज्य पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर, जिसके पूरे बॉडी पर बहुत सारे आंख थे, वो हमला कर देता है। सैनिक उस पर वार करे जाते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता है। तभी डिटेक्टिव डी सबको शांत होकर मास्टर युआन की दी हुई मंत्रों का उच्चारण करने के लिए बोलते हैं। उस मंत्र का उच्चारण करते ही वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद ही जादुई शक्ति वाले लोग चारों तरफ से उन लोगों पर हमला कर देता है। वो लोग जादुई शक्ति से अजीबोगरीब क्रिएचर की रूप लेकर डिटेक्टिव डी की सैनिकों पर आक्रमण कर रहे थे। यह सब देखकर डिटेक्टिव डी ड्रैगन ब्लेड की मदद से जादू की माया को तोड़ देते हैं। जादुई शक्ति वाले लोगों की लीडर फिर से इन लोगों पर जादू से हमला कर देता है और डिटेक्टिव डी को उल्टा लटका देता है, जिससे ड्रैगन ब्लेड उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। यह देखते ही डिटेक्टिव डी की असिस्टेंट ड्रैगन ब्लेड उठा लेता है। उसके बाद एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर डिटेक्टिव डी को पकड़ लेता है। उसी समय डी का दोस्त यूची आके उसको जादू से बनी हुई मॉन्स्टर से बचा लेता है। यहाँ पर डिटेक्टिव डी की असिस्टेंट ड्रैगन ब्लेड यूची की तरफ फेंकता है, लेकिन उससे पहले कि यूची पकड़े, जादुई ड्रैगन उस ड्रैगन ब्लेड को पकड़ लेता है और उन लोग की लीडर को दे देता है। ड्रैगन ब्लेड मिलते ही वो लीडर जंग जीतने की खुशियां मनाने लगते हैं और तभी मास्टर युआन आते हैं और उनसे ड्रैगन ब्लेड छीन लेते हैं। वो लीडर गुस्से में अलग अलग अजीबोगरीब जादुई क्रिएचर से मास्टर युआन पर हमला करता है, लेकिन मास्टर युआन के सामने उसकी कोई भी जादू नहीं चलती है और हर बार उसको हार का सामना करना पड़ता है। अपनी हार पे हार देखने के बाद वो लीडर अपनी आखिरी बार करता है और अपनी नरक से लाई हुई एक अस्त्र से मास्टर युआन की पूरे फेस को कवर कर देता है और मास्टर युआन से बोलता है कि तुम इस अस्त्र से अपने आप को कभी मुक्त नहीं कर पाओगे। उसके बाद जब वो मास्टर युआन पर हमला करने वाले होते हैं, तभी उसकी फेस पे भी वो अस्त्र आ जाती है। तब मास्टर युआन उससे बोलते हैं, अगर तुम इस अस्त्र से बाहर निकलना चाहते हो तो अपने अंदर के डेमन को खत्म करो। तुम अपने अंदर की बुराई को खत्म करो, अपने मन को बुराई से अच्छाई के रास्ते में ले आओ। जब वो लीडर मास्टर युआन की बातों को फॉलो करता है, तब उसके फेस पे जो अस्त्र का बंधन था वो खुल जाता है। उसके बाद मास्टर युआन भी ड्रैगन ब्लेड की मदद से अपने आप को अस्त्र के बंधन से मुक्त कर लेता है, क्योंकि अब उस लीडर के मन से बुराई खत्म हो चुका था। वो अपनी गलती को समझ चुका था। वो सम्मान में मास्टर युआन के सामने झुकते हैं। अब बुराई के सामने अच्छाई की जीत होने के बाद मास्टर युआन ड्रैगन ब्लेड डिटेक्टिव डी को हैंड ओवर करते हैं और यह मूवी यहीं पर खत्म होती है। और ऐसी एक्साइटिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल स्नैपी मूवीज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।